अमायरा ने आखिरकार मोहिनी बुआ का सच खोल दिया और समीर को बताया कि पूरे खेल के पीछे वही थीं। रिमझिम और समीर को अलग करने की साजिश, झूठे नाटक और धोखे की हर परत उसी ने रची थी। यह सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बुआ को वह मां से भी बढ़कर मानता था, वही उसके जीवन के सबसे बड़े धोखे की वजह निकली। महल के दीवान खाने में माहौल तनाव से भरा था, जब कांपती आवाज में अमायरा ने सब कुछ कबूल किया। गुस्से में आकर समीर ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसी पल उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। रिमझिम यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन समीर के लिए उसका प्यार अब भी जिंदा था। जब मोहिनी बुआ का सामना हुआ, तो उन्होंने पहले सब झूठ बताने की कोशिश की, लेकिन अमायरा के पास हर साजिश के सबूत थे। झूठी प्रेगनेंसी का नाटक, समीर को फंसाने की चाल और रिमझिम को रास्ते से हटाने की योजनाएं। सच्चाई सामने आते ही समीर ने उन्हें महल छोड़ने का आदेश दे दिया। यह फैसला पूरे महल के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि सत्ता के केंद्र में रहने वाली मोहिनी बुआ अब बेघर हो रही थी। इस बीच समीर को अपने अतीत की गलती का एहसास हुआ। रिमझिम को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे वह पल याद आया जब रिमझिम ने घायल होने के बावजूद अपने प्यार का इजहार किया था, और वही याद उसे भीतर से बदल गई। अमायरा ने भी स्वीकार किया कि वह समीर को पाने के लिए किसी भी हद तक चली गई थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का पछतावा था। इसके बावजूद वह जानती थी कि समीर अब कभी उसका नहीं हो सकता। समीर ने रिमझिम से माफी मांगी और रिमझिम ने अपने सच्चे प्यार के चलते उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे महल के लोगों को भी सच्चाई का एहसास हुआ और रिमझिम को वह सम्मान मिलने लगा जिसकी वह हकदार थी। समीर ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की कि रिमझिम ही उसकी सच्ची पत्नी और भावी रानी है, और इस घोषणा के साथ महल तालियों से गूंज उठा। मोहिनी बुआ महल छोड़कर चली गईं, लेकिन जाते जाते एक रहस्यमयी चेतावनी दे गईं, जिसने आने वाले खतरे की ओर इशारा किया। हालांकि फिलहाल महल में खुशियों का माहौल था और समीर रिमझिम का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। रानी बनने के बाद रिमझिम ने न्याय और समानता का मार्ग चुना, लेकिन यह बदलाव कुछ लोगों को रास नहीं आया। वहीं अमायरा सब कुछ खोने के बाद भी भीतर ही भीतर बदले की आग में जल रही थी। एक रात रिमझिम को महल में संदिग्ध हलचल का आभास हुआ और वह एक बंद कमरे तक पहुंची, जहां उसे पुराने कागजात और तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में मोहिनी बुआ किसी अनजान व्यक्ति के साथ नजर आ रही थीं, जिससे साफ था कि साजिश का दायरा महल से कहीं बड़ा है। समीर ने उन तस्वीरों को देखकर पहचान लिया कि वह व्यक्ति उसका पुराना दुश्मन है, जिसने पहले भी उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि मोहिनी बुआ अकेली नहीं थीं, बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा थीं। इसी बीच अमायरा अचानक गायब हो गई, जिससे शक और गहरा गया। फिर एक दिन एक रहस्यमयी खत आया, जिसमें समीर को पुराने किले में बुलाया गया। खतरे को समझते हुए भी समीर वहां जाने के लिए तैयार हो गया, और इस बार रिमझिम ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। जब दोनों किले पहुंचे, तो वहां उनका सामना उसी दुश्मन से हुआ, जिसने खुलासा किया कि यह सब उसकी योजना थी और मोहिनी बुआ सिर्फ एक मोहरा थी। उसने यह भी बताया कि अमायरा अब उसके साथ है। यह सुनकर रिमझिम को गहरा धक्का लगा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। समीर और रिमझिम ने मिलकर उस दुश्मन का सामना किया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके प्यार, विश्वास और साहस की परीक्षा थी। और जब हालात अपने चरम पर पहुंच गए, तभी एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो पूरी कहानी को एक बार फिर बदल सकता था। किले की अंधेरी दीवारों के बीच जब तलवारों की टकराहट गूंज रही थी और हर तरफ खतरे का साया मंडरा रहा था, तभी अचानक उस रहस्यमयी दुश्मन ने हंसते हुए एक और सच सामने रखा। उसने कहा कि समीर और रिमझिम जिस सच को अब तक जान रहे थे, वह पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है।
असली राज तो अब खुलने वाला है। उसके इशारे पर अचानक अमायरा सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। रिमझिम ने जैसे ही उसे देखा, उसके मन में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। उसने अमायरा से सवाल किया कि आखिर वह फिर से उसी अंधेरे रास्ते पर क्यों लौट आई। अमायरा ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा कि इस बार वह किसी के बहकावे में नहीं आई, बल्कि सच जानने के बाद खुद यह रास्ता चुना है। उसने खुलासा किया कि वह अनजान दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि समीर के परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। एक ऐसा सच जिसे सालों पहले छिपा दिया गया था। समीर यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। दुश्मन ने आगे बढ़कर बताया कि वह समीर के पिता का पुराना साथी था, जिसे धोखा देकर इस राजमहल से बेदखल कर दिया गया था। उसने कसम खाई थी कि एक दिन वह सब कुछ वापस लेकर रहेगा। मोहिनी बुआ उसी के साथ मिलकर सालों से यह खेल खेल रही थीं, ताकि सही समय पर वार किया जा सके। इतना सुनते ही माहौल और तनावपूर्ण हो गया। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। अमायरा ने अचानक उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होकर कहा कि वह अब और गलत का साथ नहीं देगी। उसने माना कि बदले की आग ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन रिमझिम और समीर के सच्चे प्यार ने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया। यह सुनकर दुश्मन गुस्से से बौखला गया और उसने अमायरा पर हमला करने की कोशिश की। समीर और रिमझिम तुरंत उसके सामने आ गए। तीनों ने मिलकर उस दुश्मन का सामना किया। एक भयंकर संघर्ष के बाद आखिरकार समीर ने उसे हरा दिया। दुश्मन जमीन पर गिर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर सब कुछ शांत हो गया। किले में फैली खामोशी के बीच तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। इस लड़ाई ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया था। अमायरा की आंखों में इस बार सच्चा पछतावा था और रिमझिम ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। समीर ने भी समझ लिया कि नफरत से ज्यादा ताकत माफी और सच्चाई में होती है। महल लौटने के बाद एक नई शुरुआत हुई। रिमझिम ने एक सशक्त और न्यायप्रिय रानी के रूप में अपनी पहचान और मजबूत की। समीर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। अमायरा ने भी अपने गलतियों को सुधारने का रास्ता चुना और महल की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दुश्मन के आखिरी शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। क्या सच में सब खत्म हो गया था, या कोई और छुपा हुआ राज अभी सामने आना बाकी था? महल की दीवारें जैसे अब भी किसी नए तूफान का इंतजार